थेनोस एमसीयू का अब तक का सबसे बड़ा विलेन। एक ऐसा विलेन जिसकी एक चुटकी यानी स्नैप के कारण पूरे एमसीयू का टाइमलाइन हिल गया और जो है एक अनहोनी जिसे कोई टाल नहीं सकता। तो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थेनोस के माइंडसेट के बारे में कि थेनोस अपने काम को कैसे देखता था और उसका थॉट प्रोसेस क्या था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि थेनोस अब तक का सबसे बड़ा विलेन था। आप मानो या ना मानो, थेनोस का यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन का सफाया करके यूनिवर्स का बैलेंस बनाने का मोटिवेशन बहुत ही हाई था। उसका माइंडसेट कुछ ऐसा था कि इस खतरनाक काम को वह समाज सेवा समझता था और लिटरली उसे यही लगता था कि वह ऐसा करके बहुत अच्छा काम कर रहा है। तभी तो एंड गेम के इस सीन में जहां हल्क बस्टर पहने बैनर गुस्से से कहता है कि तुमने बहुत से लोगों की जानें ली, तब थेनोस पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है कि उसने ऐसा करके बोझ हल्का किया है और थेनोस के अकॉर्डिंग हमें उसे थैंक्स बोलना चाहिए। थेनोस ने हमेशा अपना काम पहले अपने लोगों से करवाया। जैसे 2012 में आई एवेंजर्स में हमने देखा, लोकी को अर्थ पर अटैक करने के लिए थेनोस ने ही भेजा था। इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि सबसे पहले उसने ब्लैक ऑर्डर को अप्रोच किया इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही थेनोस डायरेक्ट अटैक करता था, अदरवाइज वह अपने लोगों से काम करवाता था। थेनोस एक ज़बरदस्त सुपर विलेन था। यह एक ऐसा विलेन था जिसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और थेनोस के कैरेक्टर को पसंद करने के कुछ रीजंस भी है, जैसे कि वह कभी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन मैंने कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया, इसलिए तुम्हें ये बिल्कुल नहीं आता। और वह अपने वादे का पूरा पक्का था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार थेनोस ने ऐसा कौन सा प्रॉमिस पूरा किया जिसके चलते मैं उसे वादे का पक्का बता रहा हूँ। तो इन सभी बातों का पता हमें इन्फिनिटी वॉर में हुए इवेंट्स से चलता है। जैसे उसने थोर को जान से नहीं मारा क्योंकि थोर को जिंदा छोड़ने के लिए उसने लोकी से टेसरेक मांगा था, और जब लोकी से उसे टेसरेक मिला तो उसने अपना वादा पूरा किया और थोर को जिंदा छोड़ दिया। और इन्फिनिटी वॉर के क्लाइमेक्स में उसने टोनी को भी जान से नहीं मारा। वह चाहता था तो टोनी को जान से मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके बदले उसे टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज ने दे दिया था। और ये सारे कैरेक्टर इसीलिए थेनोस की स्नैप के बाद भी सरवाइव कर पाए थे। थेनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने के बाद स्टोन्स के पावर पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे पावर स्टोन और स्पेस स्टोन के मिलने के जस्ट बाद ही अपना पूरा आर्मर उतार दिया और पूरी इन्फिनिटी वॉर के इतनी खतरनाक लड़ाई में भी वह बिना आर्मर और वेपन के दिखा। थेनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन का सफाया करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। I used the stones to destroy the stones. It nearly killed me, but the work is done. इससे हमें पता चलता है कि थेनोस इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग नहीं बनना चाहता था, वह तो सिर्फ अपना मिशन पूरा करना चाहता था। जबकि यदि वह सारे इन्फिनिटी स्टोन्स अपने पास रखता तो शायद एंड गेम में वह इतनी आसानी से नहीं मारा जाता। थेनोस का मोटिवेशन इतना हाई था कि उसके सारे आदमियों के मर जाने के बाद भी वह लास्ट तक डटा रहा और अकेले ही सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके उसने फाइनल स्नैप किया। इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा कि थेनोस ने सिर्फ उन्हीं को जान से मारा जिन्होंने थेनोस को परेशान किया या तो वे थेनोस के मिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। वकांडा क्लाइमेक्स में थेनोस के पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हुए भी अवेंजर्स को जान से नहीं मारा सिवाय विजन के, क्योंकि विजन को मारकर उसे माइंड स्टोन लेना था। थेनोस ने सभी अवेंजर्स को केवल न्यूट्रलाइज किया। यदि थेनोस चाहता तो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को यूज़ करके सभी अवेंजर्स को मार सकता था, पर थेनोस ने ऐसा नहीं किया। तो ये वीडियो था थेनोस के माइंडसेट के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो, और इसी तरह का कंटेंट चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो फिलहाल के लिए बाय बाय सुपर हीरो वर्ल्ड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।